यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद कलयुग युग धम है नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 61 श्लोक क्रमांक 14 लिखा है। श्रुतः कविः वृषः वीरः सुबाहु भद्रः एकलः शान्ते दशः पूर्णमासः कालिन्द्यः सोमकः अवरः। श्रुता कविर्वृषो वीरः सुबाहु भद्र एकलः शान्तिर्दशः पूर्णमासः कालिन्द्या सोमको वरः। श्रुतः कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः शान्तिर्दशः पूर्णमासः कालिन्द्या सोमको वरः। श्रुता कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः शान्तिर्दशः पूर्णमासः कालिन्द्य सोमको वरः। श्रुता कविर्वृषो वीरः शब्दार्थ एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। श्रुतः कवि वृषा वीरः, श्रुत कवि वृष तथा वीर। सुबाहु सुबाहु, भद्र भद्र, एकलः इनमें से एक। शांति दशः पूर्णमासः, शांति दर्श तथा पूर्णमास। कालिन्द्यः कालिंदी के। सोमकः सोमक, अवरः सबसे छोटा। अनुवाद। श्रुत कवि वृष वीर सुबाहु भद्र शांति दर्श तथा पूर्णमास कालिंदी के पुत्र थे। उनका सबसे छोटा पुत्र सोमक था। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्रुत कवि वृष वीर सुबाहु भद्र शांति दर्श तथा पूर्णमास कालिंदी के पुत्र थे। उनका सबसे छोटा पुत्र सोमक था। इस श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए मैं अगले श्लोक को पढ़ूंगा। माद्रा के पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल,
प्रबल, ऊर्ध्व, महाशक्ति, सह, ओज तथा अपराजित। यहाँ पे तात्पर्य दिया गया है माद्रा का दूसरा नाम लक्ष्मणा भी है। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव कहते हैं सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो यहाँ पे अपनी माता देवाहुति को वो उपदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सताम प्रसंगात। सताम मतलब भगवान के भक्त, सताम मतलब भगवान के भक्त। तो भक्तों के साथ क्या करना चाहिए? प्रसंगात। क्या करना चाहिए? प्रसंग। प्रसंग मतलब संग, मतलब एसोसिएशन, संग। लेकिन प्रसंग मतलब प्रकृष्ट रूपेण संग, यानी भगवान के भक्तों के साथ में बहुत अच्छे से संग करना चाहिए। अच्छे से संग का अर्थ क्या हुआ? क्या करना चाहिए अच्छे से संग में? सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। भक्तों का प्रसंग करने का अर्थ होता है भगवान के वीर्य का गान करना आपस में। मम वीर्य संविदो। संविद शब्द का अर्थ होता है, विद शब्द का अर्थ होता है जानना, संविद शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूपेण विद, अच्छे से जानना। तो भगवान के भक्तों की सभा में भगवान के गुणों को अच्छे से जानना। प्रभुपाद जी वहां पे संविद का इंग्लिश अर्थ लिखे हैं आफ्टर नोइंग, इस तरह डिस्कशन, डिस्कशन लिखे हैं वर्ड, मतलब अच्छे से भगवान के विषय में, गुणों के विषय में जानना। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। ये जो भगवान की कथा है इसको बोला गया है रसायना, रस आयन। इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, लेकिन वास्तविक केमिस्ट्री क्या है? वास्तविक रस क्या है? भगवान की कथा। रस मतलब मेलो, जूस, आयन मतलब मार्ग। तो वास्तव में रसायन का अर्थ होता है जो रस की ओर लेकर के जाए, जो मार्ग वास्तव में रस की ओर लेकर के जाए, इसको कहते हैं रसायन। तो रसायन कथा तज्जोषणाद आसु अपवर्ग वर्तमनि। जोशनाद शब्द का प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं टू कल्टीवेट। जैसे बीज डाला जाता है, उसमें फिर जब जमीन पे बीज डाला जाता है तो खाद दी जाती है, पानी दिया जाता है, सूरज की रोशनी मिलती है, इससे फिर बीज धीरे धीरे पेड़ के रूप में कल्टीवेट होता है। तो जब व्यक्ति इस तरह भक्ति को कल्टीवेट करता है तद जोशनाद आंसू, तो तुरंत क्या होता है? अपवर्ग वर्तमनि। वर्तमनि शब्द का अर्थ होता है मार्ग। अपवर्ग मतलब जो मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। तो दो वर्ग है, अपवर्ग और पवर्ग। तो सामान्यतः हम पवर्ग वर्तमनि है हमारी। अभी हम किस मार्ग में थे? पवर्ग वर्तमनि। लेकिन जब हमने इस्कॉन के भक्तों का संग किया तो कौन से मार्ग में आ गए? अपवर्ग वर्तमनि। ये कैसे प्रगति होता है? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ करते हुए बताते हैं, वैसे तो श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत हुए। ये तो श्रद्धा का टॉपमोस्ट स्तर है। लेकिन यहां पे जो कहा गया है श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, तो उसमें श्रद्धा शब्द का अर्थ किया जाता है कि भगवान अच्छे लगने लगते हैं। जब भगवान के भक्तों के बीच में बैठ करके व्यक्ति भगवान के वीर्य का गान करता है तो सबसे पहले श्रद्धा उपजती है। क्या श्रद्धा उपजती है? भगवान अच्छे लगने लगते हैं, श्रद्धा। फिर अच्छे लगने लगते हैं तो फिर भगवान की भक्ति में भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, रति, नाम जप के प्रति रति होती है, कथा के प्रति रति होती है, मंगल आरती करने के प्रति रति होती है। इस तरह श्रद्धा रति, और उसके बाद में भक्ति, उसके बाद व्यक्ति प्रेम के स्तर पर भगवान की सेवा करता है। अनुक्रमिष्यति, ये धीरे धीरे होता है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहा जा रहा है कि भगवान की कथा सुनने का क्या परिणाम होता है। तो बोल रहे हैं यह शृण्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसा भक्तिर हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम बद मन से चित। इसमें कहा जा रहा है, ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी आपके मुख से कथा सुनने से क्या लाभ होता है। तो लाभ गिना रहे हैं। सबसे पहले क्या लाभ होता है? यत् शृण्वतो अपैति अरतिर। अपैति मतलब चली जाती है। क्या चली जाती है? अरति चली जाती है। कुछ दिन पहले हम लोग सिलिकॉन कॉलेज में प्रोग्राम करने गए,
तो जैसे ही हमारे बोलने का अवसर आया वैसे ही 90% बच्चे चले गए, बाहर चले गए। मतलब पूरा हॉल भरा हुआ था, कम से कम 300-400 बच्चे थे, मुश्किल से 25-30 बच्चे बचे। जैसे बोला, अनाउंसमेंट हुआ कि अब इस्कॉन के साधु लोग कुछ बोलेंगे, इतने बोलते ही वो सब चले गए। इसका अर्थ क्या है? उनको रति नहीं है। लेकिन भगवान की कथा कैसी है? सुनने से रति आ जाती है और रति चली जाती है। तो शुक्देव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपकी कथा सुनने का सबसे पहला लाभ यह है अपैति अरतिर। जो अरति है, जो टेस्ट नहीं है, वो चला जाता है, मतलब टेस्ट आ जाता है। अपैति अरतिर। और क्या होता है? वितृष्णा। टेस्ट क्यों नहीं होता हमको भगवान की कथा सुनने में? क्योंकि हृदय में बहुत सारी गंदगी है। तो वितृष्णा, तो वो जो गंदगी है उसकी सफाई शुरू हो जाती है कथा सुनने से ही। सत्वम च शुद्धति, और सत्वम च शुद्धति मतलब हमारा जो अस्तित्व है वो शुद्ध होने लगता है। बहुत देर के बाद नहीं, अचिरेण पुंसा, तुरंत होने लगता है। साथ में क्या होता है? भक्ति हरौ, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। क्या करने से? यत् शृण्वतो, सुनने से। तत्पुरुषे च सख्यम, और साथ में क्या होता है? भगवान के भक्तों से सख्यम, मित्रता बढ़ती है। तत्पुरुषे, उनके, तत् मतलब भगवान के, पुरुषे मतलब भक्त। तत्पुरुषे च सख्यम तद एव हारम बदमन्य से चेत। ये सब भगवान की कथा सुनने से संगे संगे मतलब अचिरेण होने लगता है। क्या क्या होने लगता है? सबसे पहले अपैति अरतिर, जो अरति है वो चली जाती है। वितृष्णा, जो भौतिक चीजों के प्रति जो तृष्णा है वो कम हो जाती है। सत्वम च शुद्धति, हमारा अस्तित्व शुद्ध होने लगता है। अचिरेण, बहुत जल्दी होता है सब। और साथ में क्या होता है? भक्तिर्हरौ, भगवान हरि के प्रति भक्ति बढ़ती है। तत्पुरुषे च सख्यम, और भगवान के भक्तों से प्रेम बढ़ने लगता है। ये सब भगवान की कथा सुनने का तुरंत परिणाम है। तो एक छोटा सा प्रमाण देकर के मैं आपको स्पष्ट करूंगा। जैसे भगवान की जो कथा होती है रेसिप्रोकल होती है। जे जथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम का सिद्धांत भगवान की कथा के ऊपर लागू होता है। कैसे लागू होता है? भगवान की जो कथा, जैसे मान लीजिए भगवान की कथा है दामोदर लीला, इसमें भगवान को बांध दिया गया, तो इसका श्रुति फल क्या है? जिस लीला में भगवान बंध गए, इस लीला का श्रुति फल क्या है? इसको सुनने से क्या फल मिलेगा? हमारा बंधन छूट जाएगा, या हमारा भगवान से बंधन बंध जाएगा। देखिए, भगवान की लीला जिस प्रकार की लीला है, जैसे उदाहरण दिया जाता है नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में, जो व्यक्ति जितने उत्साह के साथ भगवान के मंदिर में प्रवेश करेगा, जितने उत्साह के साथ भगवान के मंदिर में प्रवेश करेगा, उसे मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। समझ? जे जथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम। तो उसी प्रकार से भगवान की एक लीला है जहां पे भगवान युद्ध करते हैं। हम इसके पिछले अध्याय में भी देख रहे थे, भगवान नरकासुर से युद्ध कर रहे हैं, और भी भगवान विभिन्न असुरों से युद्ध करते हैं। भगवान रामचंद्र विभिन्न प्रकार के असुरों से युद्ध किए दंडकारण्य में। तो हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस गीत है, यहां पे भी गाया जाता है, लेकिन ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया गीत है। तो आप लोग ने सुना होगा। उसमें क्या बोल रहे हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान रामचंद्र कृपालु हैं, हे मन उनका भजन करो। उनके लोचन, आंखें कमल के समान हैं, उनके मुख कमल के समान हैं, उनके हाथ कमल के समान हैं, और उनके चरण कमल के समान हैं। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। कंदर्प, अगणित, इनकी छटा कैसी है भगवान की? कोटि कंदर्प के समान। अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम, और भगवान का रूप कैसा है? जैसे जब जो नया नया नीले रंग का लोटस होता है उसकी तरह भगवान की कमल के समान उनकी शोभा है। आगे बोल रहे हैं इस गीत में, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। इस गीत में बोल रहे हैं, भजु, हे मन भजन करो किनका? दीन बंधु, दीनों के बंधु। दिनेश, हाँ, दिनेश मतलब सूर्य, जो सूर्य के समान प्रतापवान है, जो दानव दैत्य के वंश को मारने के लिए, निकंदनम,
खत्म करने के लिए आए हैं। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। जो रघुनंदन है वो आनंद कंद है, आनंद के जड़ हैं। कौशल चंद, और कौशल के यानी अयोध्या के चंद्रमा है, दशरथ के नंदन है। अब कितनी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। भगवान के रूप का वर्णन करते बोल रहे हैं। सिर पे मुकुट है, कुंडल है, तिलक है, चारु मतलब बहुत सुंदर है, उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम चित खर दूषणम। और भगवान ने एक धनुष बाण को धारण किया है और जिससे वो संग्राम कर रहे हैं किसके साथ में? खर दूषण के साथ में, और संग्राम में जीत गए, यानी उन्होंने खर दूषण का वध कर दिया। तो इस गीत में भगवान की कौन सी लीला का वर्णन किया गया है? भगवान की उस लीला का वर्णन किया गया है जिसमें भगवान युद्ध कर रहे हैं। तो इसका श्रुति फल बता रहे हैं। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान के इस रूप को देख करके कौन कौन आकर्षित हो गए? शंकर शेष मुनि मन रंजनम, यानी भगवान शिव इस रूप को देख करके आकर्षित हैं। शेषनाग इस रूप को देख करके इनका मन भगवान में लग गया है। और मुनि मन रंजनम, और मुनियों का मन भगवान में लग गया है। मुनि कौन होते हैं? आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्तिर इत्यभूतो गुणो हरि। जिनका मन सामान्यतः संसार के किसी रंग में, रूप में, गंध में, स्वाद में नहीं लगता, उनका मन को भी भगवान का रूप हरण कर लेता है। तो मुनि मन रंजनम, मुनियों का मन भी रंजित हो गया। अब बोल रहे हैं मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। भगवान जिस प्रकार से आप दंडक अरण्य में असुरों का विनाश कर रहे हैं, कृपया करके उसी रूप में आप मेरे हृदय रूपी कुंज में निवास करिए। मम हृदय कुंज निवास कुरु, आप मेरे हृदय के अरण्य में, मेरे हृदय रूपी वन में निवास करिए। और किससे युद्ध करिए? काम आदि खल दल गंजनम। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का इन खलों का जो दल है, इनके साथ आप युद्ध करिए। तो देखिए कैसे हमने बंधन लीला सुनी भगवान की। बंधन लीला का फल है भगवान से बंधन हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखते हैं कालिया सर्प के ऊपर भगवान नृत्य करते हैं। तो कालिया सर्प के ऊपर नृत्य करने का श्रुति फल क्या है? कि जिस प्रकार भगवान आप कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे और कालिया के मुख से पूरा पॉइजन, विष बाहर निकल रहा था, उसी प्रकार से आप हमारे जीभा के ऊपर नृत्य करिए तो हमारे हृदय में जितना विष है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जब भगवान की लीला का व्यक्ति श्रवण करता है तो क्या होता है? और अतिर चली जाती है वितृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग सोते जा रहे हैं। इतना बोरिंग क्लास चल रहा है। और अतिर वितृष्णा। वितृष्णा मतलब एक तो अरति चली जाती है, उसके बाद से जो भौतिक प्यास है वो चली जाती है। सत्वम च शुद्धति, हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है। और हरव भक्तिर हरव, भगवान में भक्ति बढ़ती है। और साथ साथ तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के भक्तों से मित्रता बढ़ती है। ये सब पांचों चीजें भगवान की कथा सुनने का लाभ है। तो इसी प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से रुक्मिणी ने भगवान की कथा सुनी थी और सुनने के बाद क्या हुआ था? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे, उन्होंने लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा? भगवान कृष्ण को लेटर लिखा। क्या लिखा लेटर में? क्या लिखा लेटर में? सबसे पहले श्लोक, श्रुत्वा गुणान, भगवान से जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन में सबसे सुंदर हैं। जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, तो क्या हुआ? जैसी ही आपकी कथा मेरे कानों के अंदर से गई है, निर्विश्य कर्ण बिबरे हर तो अंग तापम, मेरे अंग के जितने ताप है वो सब चले गए। और मेरी जो आंखें हैं इनको पर्पस मिल गया है। अखिल अर्थ लाभ, मेरी जो आंखें हैं उनको सारे लाभ मिल गया। तो अब आप क्या करिए? आप आइए, मेरा हरण करके लेके जाइए। क्योंकि मेरा मन अभी कैसा हो गया है? बहुत लज्जाहीन हो गया है, लज्जाहीन हो गया। इस तरीके से रुक्मिणी कह रही हैं। तो जब रुक्मिणी ने इस प्रकार लेटर लिखा तो उस लेटर के लास्ट में क्या लिखा? लास्ट में लिखा कि भगवान अगर आप मेरा हरण नहीं करेंगे
तो मैं हजारों सालों तक तपस्या करने के लिए तैयार हूं। उस दिन त्रिलोकनाथ को क्लास दे रहे थे, प्रभु जी बहुत अच्छा पॉइंट बताए। आज के श्लोक में हम कालिंदी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो कालिंदी में और रुक्मिणी में क्या अंतर था? रुक्मिणी ने भगवान की कथा को सुना और भगवान की कथा को सुनने के बाद में भगवान को लेटर लिखा, और लेटर में क्या लिखा कि भगवान किस प्रकार से आपने मेरे मन का हरण कर लिया है, मेरे अंग ताप का हरण कर लिया है, मेरी आंखों को बस आपका ही दर्शन करने की अभिलाषा है, मेरा मन अभी पूरी तरीके से जो चित्त है आप में लगा हुआ है, मैं लज्जा खो चुकी हूं, आप आइए मेरा हरण करके लेके जाइए। और अगर आप नहीं आएंगे तो क्या होगा? अगर आप नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो मैं यहीं पर सब कुछ छोड़ करके, है ना, हजारों हजार साल तक के लिए तपस्या करने के लिए तैयार हूं। रुक्मिणी कहती हैं, यस्यांग्रि पंकज रजः स्नपनम महांतो, जिनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए महान महान व्यक्ति भी लाइन में लगे रहते हैं। कौन कौन महान व्यक्ति? उदाहरण दे रहे हैं, वांछति उमापतिर इवात्म तमो अपहत्य ही। बोल रहे हैं, रुक्मिणी कह रही है, यस्यांग्रि पंकज रजः स्नपनम महांतो। रुक्मिणी कह रही हैं कि जिनके यस्य अंग्री पंकज, जिनके चरण कमल के रज को प्राप्त करने के लिए महान महान व्यक्ति लगे हुए हैं, जैसे वांछति उमापतिर, उमापति भगवान शिव जिनकी चरण की धूल को प्राप्त करने के लगे हुए हैं। यर्हि अंबुजाक्ष न लभेत भवत प्रसादम, हे अंबुज अक्ष, अगर आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया, यानी अगर आपने मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं करी, जायम आसून व्रत कृशान शत जन्म भी स्यात्, मैं 100 जन्मों तक उपवास करूंगी, तपस्या करूंगी। और तपस्या करके क्या हो जाएगा? व्रत कृशान, मेरा शरीर पूरा सूख जाएगा, लेकिन मैं इस तरीके से आपकी तपस्या करने को तैयार हूं अगर आप आकर के मेरा हरण नहीं करते। जब रुक्मिणी को भगवान ने कहा था कि तुमने हमसे क्यों विवाह किया, इतने बड़े बड़े राजा लोग थे, उनसे विवाह कर सकते थे, तो रुक्मिणी ने क्या प्रमाण दिया? नहीं। रुक्मिणी कह रही थी, नृप शिखामण्यो, जो राजाओं के बीच में जो शिखामणि है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं जायंत नाहुष, हाँ, जैसे उदाहरण दे रहे हैं भरत महाराज का, नहुष महाराज का, नाहुष महाराज के पुत्र का, जायंत नाहुष, और इस प्रकार से अन्य अन्य राजाओं का नाम दे रहे हैं। तो वो सब राजाओं ने क्या किया? आपको प्राप्त करने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया और वन में चले गए। तो भगवान मेरा प्रमाण, मेरा जो कैलकुलेशन है वो गलत हो सकता है, लेकिन उन राजाओं को कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से रुक्मिणी ने कहा था। तो रुक्मिणी श्लोक में कह रही हैं कि भगवान अगर आप मेरा हरण करके लेके नहीं जाएंगे तो मैं तपस्या करने के लिए तैयार हूं। है ना, यर्हि न अंबुजाक्ष न लभे भवत प्रसादम, जब तक मुझे आपका प्रसाद प्राप्त नहीं होगा, जायम आसून व्रत कृशान शत जन्म भी स्यात्, मैं शत 100 जन्मों तक तपस्या करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से रुक्मिणी ने भगवान को ब्लैकमेल किया और भगवान आए और रुक्मिणी का हरण करके लेकर गए। लेकिन रुक्मिणी में और कालिंदी में क्या अंतर है? रुक्मिणी ने कहा था अगर आप मेरे से विवाह नहीं करेंगे तो मैं 100 जन्मों तक तपस्या करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कालिंदी के साथ क्या था? कालिंदी ने पहले से तपस्या करी है और उसका फल स्वरूप उनको भगवान का संग प्राप्त हुआ है। ये कौन कह रहा है? कालिंदी स्वयं कह रही है। कहां कह रही है? भगवान कृष्ण और अर्जुन एक बार घूमते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वहां एक कन्या है, जाके देखो वो कौन है, किसकी पुत्री है, कहां से आई है, क्या कर रही है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 58 अध्याय के 17 नंबर श्लोक में आता है, तत्र उपस्पृश्य विशदम पित्ववारी महारथौ कृष्णौ दृष्टौ कन्याम चरंतिम चारु दर्शनम। बोल रहे हैं तत्र उपस्पृश्य, यमुना के जल में स्नान करने के बाद में और पीने के बाद में जल को महारथौ, दोनों महारथ, रथौ मतलब 2, कृष्णौ, दोनों कृष्णों ने क्या किया? ददृष्टु कन्याम, एक कन्या को देखा। किसने कन्या को देखा? किसने देखा कन्या को? कृष्णौ, यानी कृष्ण और अर्जुन ने।
अर्जुन को भी कृष्ण कहा जाता है, क्यों? अर्जुन को भी कृष्ण कहा जाता है, इसलिए कहा गया कृष्ण। क्यों कहा जाता है अर्जुन को कृष्ण? कुंती महारानी की आखिरी स्तुति है, क्या स्तुति है उसमें कहा जा रहा है? स्तुति मुझे याद नहीं आ रही। कृष्ण क्यों कहा जाता है? अर्जुन को भी कृष्ण कहा गया है, क्यों? अर्जुन का भी रंग कृष्ण की तरह है, पहली बात। अर्जुन के जो शरीर की कांति है वो भी कृष्ण की तरह है, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कोई व्यक्ति अगर किसी से बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड होता है ना, तो उसको उसी व्यक्ति की उपाधि दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई दादाजी हैं, उनके बच्चे के पास मिक्की माउस है, तो दादाजी बोलते हैं, है ना, अपने पोते को, अरे तू तो मेरा मिक्की माउस है। पोता मिक्की माउस नहीं है, पोते के पास है मिक्की माउस है, लेकिन दादाजी उसको प्रेम से क्या बोलते हैं? तू तो मेरा ही मिक्की माउस है। इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार से वो पोता मिक्की माउस से इंटीमेटली कनेक्टेड है, तो पोते में और मिक्की माउस से कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण से अर्जुन इतना डीपली कनेक्टेड है कि कभी कभी अर्जुन को भी कृष्ण कहा जाता है। ये बात कुंती महारानी एक श्लोक में बोल रही है, जो पहला अध्याय में जो कुंती महारानी की स्तुति आती है उसके आखिरी श्लोक में, जो श्लोक याद नहीं आ रहा है, उस श्लोक में बोल रही है कि वहां पे अर्जुन को बोला गया है कृष्ण, और कृष्ण को कहा गया कृष्ण सखा, है ना, क्या? कृष्ण और कृष्ण सखा। तो कृष्ण सखा को प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं कृष्ण, यानी जो अर्जुन का मित्र, इस तरह से। तो जब दोनों कृष्ण ने, यानी अर्जुन ने और कृष्ण ने देखा एक कन्या को, तो उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन जाओ जरा देखो कि कौन है वो कन्या। ताम असाध्य वरोहरम सुद्विजाम रुचिराननम प्रपच्छ प्रेष्ठिम सख्या फाल्गुणा प्रमदोत्तमम। तो अर्जुन को जैसे ही भेजा कृष्ण ने, तो अर्जुन जाते हैं। सेंट बाय हिज फ्रेंड अर्जुन अप्रोच द एक्सेप्शनल यंग वीमेन हु पोजेस ब्यूटीफुल हिप्स, फाइन टीथ एंड लवली फेस, इंक्वायर्ड फ्रॉम हर एज फॉलोज। तो बहुत सुंदर कन्या के पास जब कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, तो अर्जुन ने उससे पूछा, का त्वाम कयासी सु श्रोणी कुतो वा किम चिकर्षसी मन्ने त्वाम पतिम इच्छितम सर्वम कथाया शोभने। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम कहां से आई हो और यहां क्या कर रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक पति की खोज में हो। श्री कालिंदी वाचा, कालिंदी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमम आस्थितः। मैं कौन हूं? मैं हूं अहम देवस्य सवितुर, मैं सविता यानी सूर्य की पुत्री हूं, दुहिता। और यहां क्या कर रही हूं? पतिमिच्छति, पति की इच्छा से मैं यहां पे तप कर रही हूं। तपः परमम आस्थितः, मैं बहुत परम तपस्या कर रही हूं। लेकिन पति रूप में मुझे कौन चाहिए? विष्णु वरेण्यम वरदम, मैं विष्णु से वर्ण करना चाहती हूं, मुझे और किसी से वर्ण नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आगे बोल रही है, नान्यम पतिम व्रणे वीर तम मृत्य श्री निकेतनम तुष्यताम में से स भगवान मुकुंदो नाथ समश्रया। मैं नहीं मानती हूं कि कोई व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति मेरा पति बनने के योग्य है। नान्यम पतिम व्रणा मीरा, मैं और किसी से विवाह नहीं करना चाहती। तम मृत्य, सच कह रही हूं, केवल मेरे से मुझे विवाह किससे करना है? श्री निकेतनम तुष्यताम में स भगवान मुकुंदो नाथ समश्रया। मैं आशा करती हूं कि भगवान मुकुंद मुझसे संतुष्ट हों और मुझे अपना आश्रय दें। इस प्रकार से कालिंदी ने अर्जुन को कहा। फिर कालिंदी कह दी, कालिंदी समख्यात बसामी यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावत अच्युत दर्शनम। मेरे पिताजी सूर्यदेव ने मुझे यहाँ यमुना में एक भवन बना के दिया है, मैं यहाँ इस भवन में रहती हूँ और तपस्या करती हूँ। कब तक करूंगी? जावत अच्युत दर्शनम, जब तक मुझे अच्युत का दर्शन प्राप्त नहीं होता, जब तक मेरा भगवान मुकुंद के साथ विवाह नहीं होता, तब तक मैं यहाँ पे तपस्या करती रहूंगी। ऐसा भगवान कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने जब जाके कालिंदी से पूछा, तब कालिंदी ने अर्जुन को उत्तर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रुक्मिणी ने क्या कहा कि अगर यर्हि न लभेद अंबुजाक्ष भवत प्रसादम, हे अंबुजाक्ष, जब तक मुझे आपका प्रसाद प्राप्त नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मैं तप करूंगी। तो भगवान को ब्लैकमेल किया। और यहां पे
मैं तप कर रही हूं, जब तक करती रहूंगी जब तक भगवान अंबुजा आकर के मेरे से विवाह नहीं करते, ऐसा कालिंदी ने कहा। तो कालिंदी के विषय में कहा जाता है, ये मना शिक्षा ग्रंथ में जो रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, इसमें 9वें नंबर श्लोक में बहुत सुंदर बात करी गई है। इसमें कहा गया है मदीश नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज बने स्वरिम तन्नाथत्वे तद अतुल सखित्वे तु ललिताम विशाखाम शिखाली वितरण गुरुत्वे प्रिया सरो गिरीन्द्रौ तत्प्रेक्ष ललिता रति दत्वे स्मरः मना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं स्मरः मना, हे मन स्मरण करो। किसका स्मरण करो? ब्रज विपिन चंद्रम, ब्रज विपिन के चंद्र। कौन है ब्रज विपिन के चंद्र? ब्रज रूपी, ब्रज विपिन मतलब, विपिन मतलब जंगल, वन। तो ब्रज के वन के चंद्रमा कौन है? भगवान कृष्ण। तो स्मरा मन, हे मन स्मरण करो। किसका? ब्रज विपिन चंद्रम, कृष्ण का, जो कि वृंदावन के चंद्रमा है। मदीश नाथत्वे, और मेरे ईश के नाथ है। मेरे ईश कौन है? कौन लिख रहा है इस ग्रंथ को? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के ईश्वर कौन है? श्रीमती राधा रानी। उनके जो नाथ हैं, वो नाथ कौन है? जो ब्रज के वन के ईश्वर है, उनका स्मरण करो। और किसका स्मरण करो? ब्रज बन ईश्वरम, ईश्वरिम, ब्रज बन ईश्वरिम, ब्रज वन की ईश्वरी कौन है? राधा रानी। उसका, उनका स्मरण करो। और किसका स्मरण करो? तू ललिताम तद अतुल सखित्वे। और किसका स्मरण करो? हे मन तुम ललिता सखी का स्मरण करो। तद अतुल सखित्वे, जो कि उनकी मित्र हैं, उनकी सहेली हैं। और किसका स्मरण करो? विशाखाम, विशाखा देवी का स्मरण करो। शिखाली वितरण गुरुत्वे, जो कि प्रेम वितरण करने की गुरु के रूप में विख्यात हैं, तुम विशाखा देवी का स्मरण करो। प्रिया सरहा गिरी इंद्रऊ, और राधाकुंड गोवर्धन का स्मरण करो। तत्प्रेक्ष ललिता रतित्वे, जो कि राधा कृष्ण, तत्प्रेक्ष ललिता रति दत्वे, राधाकुंड और गोवर्धन का स्मरण करो, जहां पे भगवान कृष्ण और राधा रानी का दर्शन प्राप्त होता है। तो यहां पे जो शब्द आया है विशाखाम, विशाखा का स्मरण करो, तो बलदेव विद्याभूषण उसको समझाते हैं। इस ग्रंथ में जो मना शिक्षा ग्रंथ है, इसकी कमेंट्री किसने लिखी? हमने सुना था भक्तिविनोद ठाकुर में। और भक्तिविनोद ठाकुर की कमेंट्री का नाम क्या है? भजन दर्पण। तो उस कमेंट्री में भक्तिविनोद ठाकुर समझा रहे हैं कि जो विशाखा है वो वास्तव में यमुना से अभिन्न है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर कालिंदी या यमुना का स्मरण करता है तो विशाखा देवी का स्मरण कर सकता है। यहां पे लिखा है विशाखा यमुना वपुर इति विचारेण ना यमुना स्तुत्या तत्स्तुतिर इति विद्याभूषण। विशाखा यमुना वपुर इति विचारेण, जो विशाखा देवी हैं वो यमुना देवी की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल बॉडी है। तो विशाखा यमुना वपुर इति विचारेण, ऐसा विचार करके यमुना स्तुत्वा तत्स्तुतिर, यमुना की स्तुति करना, विशाखा देवी की स्तुति करते हुए जानो, ऐसा कौन बोल रहा है? इति विद्याभूषण, ऐसा बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं। यानी यमुना देवी की जो स्तुति है वही विशाखा सखी की स्तुति है। तो इस ग्रंथ में क्या बोला गया है? हे मन विशाखा देवी का स्मरण करो। कैसे स्मरण करो? अगर तुम यमुना का स्मरण करते हो, कालिंदी का स्मरण करते हो, तो किसका स्मरण हो जाएगा? तो विशाखा सखी का स्मरण हो जाएगा। तो यमुना अष्टकम, ये स्तव माला में रूपक गोस्वामी ने यमुना अष्टकम लिखा है। इसका पहला हम श्लोक पढ़ेंगे। भ्रातुरंतकस्य पत्तने विपत्तिहारिणी प्रेक्षयाति पापिनोपि पाप सिंधु तारिणी नीरमाधुरीभिरपि अशेष चित्त बंधिनी माम पुनातु सर्वदारविंद बंधु नंदिनी। यमुना को क्या कहा गया है? अरविंद बंधु नंदिनी। अरविंद मतलब कमल। कमल का बंधु कौन होता है? कमल का बंधु कौन होता है? सूर्य। क्यों बंधु होता है? जब सूर्य आता है तो कमल खिल जाता है, सूर्य चला जाता है तो कमल
बंद हो जाता है। तो यानी सूर्य कमल का बंधु है, अरविंद बंधु, अरविंद बंधु नंदिनी। तो यमुना कौन है? अरविंद बंधु की नंदिनी। तो इनकी स्तुति करने से क्या लाभ होता है? तो रूप गोस्वामी सबसे बोल रहे हैं भ्रातुर अंतकस्य, भ्रातुर मतलब भाई, इनका, किनका भाई? यमुना का भाई। कौन है? यमराज। तो सबसे पहला तो यमुना का स्मरण करने से क्या लाभ होता है? उनके भाई से बच जाते हैं। यमुना का स्मरण करने का सबसे पहला लाभ क्या है? कि उनके भाई से आप बच जाएंगे। ये पूरा फैमिली डिवोटी है। सूर्यदेव डिवोटी हैं। क्या प्रमाण है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राहा मनु इच्छवा के अब्रवीत। इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इच्छवाकु को दिया। इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु, इस प्रकार से ज्ञान परंपरा में प्राप्त हो रहा था। तो सूर्यदेव भक्त हैं क्योंकि भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मैं कुछ दिन पहले उत्कल यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम कर रहा था, तो एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, समझ आता है, क्योंकि अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जरूरत थी इस ज्ञान की। भगवान ने सूर्य को ज्ञान क्यों दिया? सूर्य को ज्ञान देने की आवश्यकता थी। अर्जुन तो युद्ध भूमि के में बिविल्डर हो गया था, मोहित हो गया था, मोहग्रस्त हो गया था, तो अर्जुन को ज्ञान देने की आवश्यकता थी। सूर्य को ज्ञान क्यों दिया? तो सौभाग्य से एक बार ये प्रश्न परम पूज्य भक्तिचारू महाराज से किसी ने क्लास में पूछा था, और मैं उस समय क्लास में था, मैंने वो सुना था, तुरंत आंसर याद आ गया। क्योंकि सूर्य वंश और चंद्रवंश, ये दो वंश, ये राजाओं के वंश हैं। तो अगर सूर्य को ज्ञान देंगे भगवान, तो ये राज ऋषियों के बीच में ज्ञान प्रचलित होगा, क्योंकि राजा अगर इस ज्ञान का अनुशीलन करेंगे तो प्रजा भी अनुशीलन करेगी। इसलिए भगवान ने जानते हुए सूर्यदेव को ज्ञान दिया। इमं विवस्वते योगम, तो सूर्यदेव भक्त हैं, और उनके बेटे यमराज ये भी भक्त हैं। इनकी भक्ति तो हम भागवतम छठे स्कंद में देखते ही हैं, किस प्रकार से इन्होंने अपने दूतों को उपदेश दिया था और कहा था उनको पकड़ के लाना जो भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवान के चरण कमल से निकलने वाले अमृत से विमुख है, उनको पकड़ पकड़ के मेरे पास लाना, और जो कंठी माला पहनते, तिलक धारण करते और नाम जप करते, उनसे दूर रहना। ये तो यमराज ने कहा ही था। तो यमराज भक्त हैं। और फिर यमुना, तो यमुना का स्तुति करने से सबसे पहला लाभ क्या है? कि भ्रातुर अंतकस्य पत्तने अभिपत्ति हारिणी, ये विपत्ति से आपको हरण कर लेंगी, यमराज से बचा लेंगी। और प्रेक्षयति पापिनोपि पाप सिंधु तारिणी, केवल दर्शन करने मात्र से पापियों के पाप के समुद्र को तार देती हैं। नीर माधुरी भीर, और जिनका जल वास्तव में माधुरी है, प्रेम है, प्रेम लिक्विड फॉर्म में है। नीर माधुरी भीर अपि अशेष चित्त बंधनी, अशेष चित्त बंधनी है। अशेष मतलब अनलिमिटेड, असंख्य भक्तों के चित्त को जिन्होंने बांध लिया है। माम पुनातु सर्वदार बिंद बंधु नंदिनी, हे अरविंद बंधु नंदिनी, माम पुनातु सर्वदा, हमें सर्वदा मुझे आप शुद्ध करें। इस प्रकार से यमुना अष्टकम में यमुना जी का वर्णन किया गया है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय में भी यमुना जी को बहुत माना जाता है। तो वल्लभाचार्य ने भी यमुना अष्टकम लिखा है, बहुत सुंदर अष्टकम लिखते हैं। बोल रहे हैं वहां पे अलग अलग सुंदर सुंदर नामों से कालिंदी को संबोधित किया गया है। मैं एक दो श्लोक पढ़ करके मैं विराम दूंगा। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा, मुरारी पद पंकज सुरमान रेणुत्कटम तटः नव कानना, प्रकट मोड पुष्पाम्बुना सुरा सुर सुपूजिता, स्मर पितु यम श्री यम विवृतिम। तो बोल रहे हैं मैं यमुना को नमस्कार करता हूं, मैं कालिंदी को नमस्कार करता हूं, सकल सिद्धि हेतु मुदा, जो सकल सिद्धि देती हैं। सिद्धियां कौन कौन सी होती है? अणिमा लगिमा, ये सिद्धियां देती है यमुना, दे सकती हैं। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हुए तो सबने स्तुति करी, तो एक स्तुति आती है सिद्धों के द्वारा स्तुति। तो सिद्धों के द्वारा स्तुति में लिखा हुआ है, क्या स्तुति करते हैं सिद्ध? कि भगवान जिस प्रकार मना बारणा क्लेश दावाग्नि दग्धा, बोल रहे हैं कि मेरा मन उस हाथी के समान है जो संसार रूपे दावानल में फंस गया है। जब कोई आग लगती है तो क्या होता है? जब आग लगती है किसी जंगल में तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? हाथियों को होता है। क्यों कष्ट होता है हाथियों को? क्योंकि हाथी का शरीर बड़ा है, कैसे जाएगा भाग करके? तो सबसे ज्यादा कष्ट हाथी को होता है। लेकिन मान लीजिए जंगल में आग लगी हुई है, हाथी भाग रहा है, परेशान हो रहा है, कहीं जाने की जगह नहीं है, उसको तुरंत गंगा नदी, कुछ साल पहले उत्तराखंड में आग लगी थी जंगलों में, तो वहीं पे गंगा नदी भी बहती है। तो जो हाथी जो अभी इतना
क्लेश दावाग्नि दग्धा, लेकिन जैसे उसको गंगा नदी की धार मिल जाए और जाके वो उसमें खड़ा हो जाए तो भले ही पूरे संसार में आग लग जाए, लेकिन ये जो हाथी है पूरा आनंद में है। तो जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, तब सिद्धों ने प्रार्थना करी कि भगवान मेरा मन उस हाथी के समान है जो संसार रूपी दवाग्नि में जल रहा है, लेकिन आपकी जो कथा है वो उस गंगा नदी के समान है, और अगर वो हाथी अगर उस गंगा नदी का आश्रय लेगा तो जल जाए, पूरी दुनिया जल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से तो यहां पे जो सिद्ध उवाच और इस तरह श्लोक आया, तो ये सिद्ध क्या है उसको श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। सिद्ध मतलब जो भक्ति में सिद्ध है। वहां पे सिद्धों की व्याख्या नहीं करेगी जो अणिमा लघिमा इत्यादि सिद्धियों में सिद्ध है, नहीं, जो वास्तव में भक्ति में सिद्ध है उनको सिद्ध कहा गया है। ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां पे अनुवाद करते हैं। सिद्ध कौन है? जो भक्ति में सिद्ध है। तो यहाँ पे यमुना को हम प्रणाम कर रहे हैं, सकल सिद्धि हेतु मुदा, सकल सिद्धि देती है। कौन सी सिद्धि देती है? भगवान से प्रेम। और बोल रहे हैं पाद पंकज स्फुरमंद रेणुट कतम तटः। अब यमुना के जो तट पे बालू है, तो बालू कितनी सॉफ्ट है? उदाहरण दे रहे हैं वल्लभाचार्य जी, उदाहरण दे रहे हैं कितनी सॉफ्ट है बालू, कितना कोमल है बालू, जितने कोमल भगवान के चरण है। क्योंकि अगर भगवान उस तट पे जब विहार करेंगे तो यमुना की जो बालू है वो सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि भगवान को कष्ट ना हो। और यमुना का जल कैसा है? क्योंकि वो वृंदावन से होकर गुजरता है, तो वहां पे विभिन्न पुष्प के पेड़ हैं, वो पुष्प यमुना में गिरते हैं, तो यमुना का जल वो सुगंधित हो गया। और सुरासुर पूजिता, ये जो यमुना है ये सुर असुरों के द्वारा पूजित है। स्मरा पितु, स्मरा मतलब कामदेव, कामदेव के बाप। यानी कौन है कामदेव के बाप? यानी कामदेव के भी हीरो, कामदेव के भी मास्टर भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को जो अतिशय प्रिय हैं, उन यमुना जी को हम नमस्कार करते हैं। कलिंदी गिरिमस्तके, और ये कलिंद से यानी हिमालय का जो पर्वत जहां से यमुना आती है उसको कलिंद कहा जाता है, गंगोत्री। तो कलिंद से यमुना जी दौड़ते हुए आ रही हैं, इतनी तीव्रता से आ रही है, इतने वेग में आ रही हैं कि वो दिखने में कैसी लग रही है? उज्जवल, बिल्कुल मतलब उज्जवल जैसे दूध की तरह। और क्यों दौड़ते हुए आ रही है? तो वल्लभाचार्य लिखते हैं कि इनको ब्रज में आने की बहुत जल्दी है, इसलिए दौड़ते हुए कलिंद मस्तक से निकलते हुए आ रही हैं। मुकुंद रति वर्धनी, इनका तुलना, उनको कहा जा रहा है यमुना को क्या कहा जा रहा है? मुकुंद रति वर्धनी जयति पद्म बंधु सुता। पद्म बंधु सुता, सेम बात आ गई, अरविंद बंधु सुता, पद्म बंधु सुता। हम प्रणाम करते हैं पद्म बंधु सुता को, जो कि मुकुंद रति वर्धनी, जो मुकुंद में रति को बढ़ाती हैं। एक और उदाहरण देकर के बोल रहे हैं, नमत कृष्ण तूर्या प्रियम। हम प्रणाम कर रहे हैं किसको? कृष्ण तूर्या प्रियम। तूर्य मतलब फोर्थ, जो कृष्ण की चौथी नंबर की प्रिया है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। कृष्ण तूर्या प्रियम। पहले नंबर की प्रिया कौन है? रुक्मिणी। दूसरे नंबर की प्रिया कौन है? सत्यभामा। तीसरे नंबर की प्रिया कौन है? जाम्बती। चौथे नंबर की प्रिया कालिंदी। कृष्ण तूर्या प्रियम, ऐसा वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में उन्होंने कालिंदी का गुणगान किया है। एक श्लोक में और बताता हूं। अनंत अनंत गुण भूषिते शिवा विरंची देवस्तुते घनगम निभ सदा ध्रुव प्राशर भिस्तदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी ब्रुते कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भव्य। कालिंदी के तट को ग्लोरीफाई करते हुए बोल रहे हैं कि ये वो तट है जहां पर ध्रुव और पराशर ने तपस्या करी थी। आज भी वो स्थान वहां पे है। जब नारद मुनि मिले थे ध्रुव महाराज से, तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम जाओ कालिंदी के तट पर और वहां जाकर के तुम भजन करो। तो ध्रुव पराशर अभिस्तिदे विशुद्ध मथुरा तटे, और जो विशुद्ध मथुरा, विशुद्ध मतलब प्रकृति के गुणों से परे, जो विशुद्ध मथुरा है, जो कालिंदी तुम्हारे तट पर है,
सकल गोप गोपी वृत्ते, और सारे जो गोप गोपी तुम्हारे तट पर ही खेलते हैं। कृपा जलधि संस्कृते कृपा मम मनः सुखम भव्य। तो इस प्रकार से वल्लभाचार्य जी यमुना का गुणगान कर रहे हैं। तो ये कालिंदी जो कि ब्रज में यमुना के रूप में या विशाखा सखी के रूप में है, वही द्वारका में भगवान की पटरानी कालिंदी के रूप में अवस्थित है। 2 मिनट का समय हमारे पास है। आज श्रील जयदेव गोस्वामी का डिसअपेरेंस डे है। मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोग को बताना चाहूंगा। आपने कभी विचार किया है कि किसी महान वैष्णव को समाधि दी जाती है, मतलब उनके शरीर के साथ उनको वहां पे रखा जाता है, लेकिन सामान्यतः हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति की मृत्यु होने का उसको हम जला देते हैं, लेकिन हम देखते हैं इस्लाम धर्म में या क्रिश्चियनिटी में वहां पे दफनाते हैं। बताइए बेटर क्या ऑप्शन है, दफनाना चाहिए या जलाना चाहिए? सही क्या है? सभी सही है, सभी हो सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है? क्यों हमारे ट्रेडिशन में किसी के शरीर को जला दिया जाता है, और क्यों अब्राहमिक ट्रेडिशन में, इस्लामिक ट्रेडिशन में या क्रिश्चियनिटी में दफनाया जाता है? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पश्चात के जो फिलॉसफी है उसका विचार ऐसा होता है कि ये जो शरीर है एक समय बाद फिर से जाग जाएगा, और फिर अल्लाह फैसला करेंगे कि इसको जन्नत पे जाना है कि जहन्नुम में जाना है। क्योंकि उन फिलॉसफी में आत्मा का ज्ञान नहीं है, साइंस ऑफ सोल उनको पता नहीं है, इसलिए वो शरीर को रखते हैं, दफना करके रखते हैं। दूसरी बात, वो शरीर के साथ वो आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग दफना देते हैं। लेकिन हमारे हिंदू या सनातन धर्म में जला दिया जाता है, कोई आसक्ति नहीं रखना है। जलाने के बाद में जो भस्म होता है उसको गंगा में या यमुना में या अन्य नदियों में विसर्जित किया जाता है ताकि कोई आसक्ति ना बचे। लेकिन उन ट्रेडिशन में आसक्ति बचा के रखी जाती है क्योंकि उनको आत्मा का विज्ञान पता नहीं है। एक बार की घटना है, एक औरत थी तो वो अपने पति की कब्र के ऊपर हवा कर रही थी। तो किसी ने उससे पूछा, अरे तुम्हें अपने पति से इतना प्यार है कि तुम अपने पति की कब्र के ऊपर हवा कर रही हो? तो वो कहती है, एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरे पति ने कहा था कि जब तक मेरे कब्र की मिट्टी ना सूखे तुम दूसरी शादी मत करना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पे इस तरह कब्र में रखा जाता था कि आसक्ति बनी रहे, हर साल जाएंगे वहां पे फूल देंगे, इस तरह होता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इस तरह नहीं होता। सनातन धर्म में किसी को भस्म मतलब जला दिया जाता है और उसको भस्मीभूत कर दिया जाता है ताकि कोई आसक्ति ना बचे। लेकिन महान वैष्णवों के शरीरों को रखा जाता है, क्यों? क्योंकि वहां से आसक्ति होनी चाहिए, उनसे आसक्ति होनी चाहिए। कहां लिखा है ऐसा? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु साएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम। प्रसंगम अजरम पाशम, जो आसक्ति है संसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ जो आसक्ति हो क्या है? अजर पाश के समान है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु, आत्मा के लिए पाश है। ऐसा कौन कहते हैं? कवयो, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति नहीं कहता, बुद्धिमान व्यक्ति कहता है। क्या? कि प्रसंगम अजरम पाशम, आसक्ति पाश के समान है। लेकिन यही आसक्ति सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम, यही आसक्ति जब साधु के प्रति लग जाती है तो मोक्ष द्वारम अपाव्रतम, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो इसलिए किसी महान वैष्णव के वपु को संभाल करके रखा जाता है। आज भी देखिए रामानुजाचार्य का हजारों सालों से 1000 साल से ऊपर हो गया, उनका शरीर एज इट इज रखा गया है। इस तरीके से कुछ लेपन करके उनका यथारूप शरीर को रखा गया है। क्यों? ताकि उनसे आसक्ति हो, वो आसक्ति मोक्ष द्वारा अपाव्रतम। लेकिन सामान्यतः किसी व्यक्ति के शरीर को भस्म कर दिया जाता है जिससे आसक्ति ना हो। लेकिन क्योंकि पाश्चात्य जगत की फिलॉसफी क्लियर नहीं है, उन लोग की फिलॉसफी, उनकी थियोलॉजी क्लियर नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं? वो आसक्ति बना के रखते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रेडिशन है वो कितना स्पिरिचुअल, कितना रिच है, कितना कल्चर रिच है। तो आज क्योंकि महान एक वैष्णव का डिसअपेरेंस था, मुझे ये पॉइंट याद आ गया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एक ही बात, मतलब ये तो आप
तो फिर वो कैसे मतलब चाह रही है कि मुझे कृष्ण से शादी करनी है? वो तो ऑलरेडी इटरनली पास्ट टाइम में है, तो अलग से फिर से कैसे चाहती है? माता लक्ष्मी भी तो इटर्नल कंसोर्ट है, तो क्यों वरमाला लेकर के घूम रही हैं? मतलब ये उनका प्रकट लीला। ये लीला अगर सब इटर्नली है तो फिर लीला क्या है? लीला में बताया ना कि मुझे केवल ना अन्य वरण्यम, मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती, केवल विष्णु से, केवल कृष्ण से। तो ये इनकी लीला है। दूसरी बात, भगवान को भी आगे दाम्पत्य लीला भी करनी है। और ब्रज में जो गोपियां या जैसे श्रीमती राधा रानी है, उन्हीं के विस्तार हैं सब, जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा, उन्हीं के विस्तार हैं सब द्वारका की महिषियां। तो जो ब्रज में यमुना के रूप में है वही, या विशाखा देवी के रूप में है वो ही वहां पे कालिंदी के रूप में है। सब इटर्नल होगा तो लीला क्या होगी? सब तो इटर्नल है, तो लीला कैसे होगी? और ये भी लिखा है, जिन यमुना को भगवान हल्दर ने, मतलब भगवान बलराम ने चेस्टाइज किया था, वो यमुना की एक्सपेंशन है, ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं। मतलब वो, शी इज नॉट डायरेक्टली यमुना, शी इज शेडो ऑफ यमुना। जब भगवान बलराम वारुणी पी करके आए थे और बिल्कुल मंत्रमुग्ध थे और उन्होंने यमुना को आदेश दिया, लेकिन यमुना ने मना कर दिया, तो भगवान बहुत गुस्सा आया। तो किसके ऊपर क्रोध किया भगवान ने? वो यमुना की शेडो है। शी इज नॉट, शी इज एक्सपेंशन ऑफ यमुना, शी इज नॉट दिस यमुना। ये यमुना तो कृष्ण प्रियसी है। तो जैसे कालिंदी इधर बोल रही है कि मैं बहुत तपस्या करने के लिए रेडी हूँ कृष्ण को पाने के लिए, विष्णु को पाने के लिए, तो यहाँ पे क्या यही चीज दिखाया जा रहा है कि ये लोग साधारण लोग नहीं है? ये बताया जा रहा है कि ये तो भगवान के इटर्नल कंसोर्ट होकर के भी तपस्या करने का तैयार है। हम तो नित्य बद्ध जीव हैं, हमको भी तो करना ही चाहिए फिर तो इसका अर्थ है। इनको जरूरी नहीं है, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग ऑलरेडी इटरनली एसोसिएट है, बट करने के लिए रेडी है, इसलिए ये लोग भगवान के पास है। जो बोले गौ सखा लोग कि वो पिता पुण्य हो गया, तो वो लोग बहुत तपस्या की है इसीलिए आज गौ सखा बने हैं। तो कोई पूछेगा पहले तपस्या की फिर गौ सखा बने, या पहले गौ सखा के फिर तपस्या करके फिर से ये? देर इटर्नली, वो नित्य रूप से भगवान के पार्षद है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये प्रश्न उठा, पहले सुखदेव गोस्वामी बोले कि वसुदेव ने और यशोदा ने बहुत तप किया, तब जाके इस पद को प्राप्त किया। फिर अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया सुखदेव गोस्वामी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो नित्य माता पिता है। चेंज किया सुखदेव गोस्वामी, खुद अपना स्टेटमेंट देकर चेंज कर दिए, वो तो नित्य माता पिता है। ये बोलना कि तपस्या करके इस पद को प्राप्त किया है, ये ठीक नहीं होगा। हाँ, एक ही लीला से कई शिक्षा हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। दैगौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद की